दशानंद रावण के 7 पुत्र थे। इनमें मेघनाथ और अक्षय कुमार के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। दुनिया भर में वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई रामायण लिखी गई है। ऐसे ही 2 रामायण में लंका नरेश रावण की एक बेटी होने का भी जिक्र है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का भी उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी की कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज जानेंगे कि कौन थी रावण की बेटी और कैसे हुआ रावण की बेटी को हनुमान जी से बेपनाह प्रेम। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत में ही नहीं, कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। श्री राम के साथ ही रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। इसीलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का भी उल्लेख थाईलैंड की रामकीय रामायण और कंबोडिया की रामकीय रामायण में किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है रामकीय रामायण और रामकीय रामायण। इन दोनों के मुताबिक रावण के 3 पत्नियों में से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। वही दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम था स्वर्णमछा या स्वर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि स्वर्णमत्स्य देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे स्वर्ग जल परी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण अद्वितीय रामायण में राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। अद्वितीय रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर ही बुरी नजर डालने के कारण रावण का अंत हुआ। थाईलैंड, कंबोडिया में क्यों पूजी जाती है सुनहरी मछली? दशानंद रावण की बेटी स्वर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह चमकता था, इसीलिए उनको स्वर्णमच्छा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकाय की बेटी भी बताया गया है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी के केबल ने रामायण महाकाव्य लिखी जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि से ही प्रेरित है, क्योंकि सभी रामायण में न राम बदले, न स्थान और न ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। इस घटना से है स्वर्णमत्स्य और नल नील का संबंध। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडिया संस्कारों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी स्वर्णमत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता का आज्ञा पाकर स्वर्णमत्था ने बानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली थी। स्वर्णमत्था को कैसे हुआ राम भक्त हनुमान जी से बेपनाह प्रेम? रामकीय रामायण और रामकीय रामायण में लिखा गया है कि जब बानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टान जा कहाँ रहे हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टाने उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि एक लंबा शरीर वाले और उनका शरीर वज्र के समान अभेद्य थी, जिनकी त्वचा चमक रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। हनुमान जी को देखते ही स्वर्णमत्था को उनसे प्रेम हो गया और वो हनुमान जी को अपने प्रेम जाल में फंसाने लगी। और हनुमान जी उनके मन की स्थिति को भाप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर कहते हैं कि आप कौन है देवी और राम काज में बाधा क्यों डाल रही हैं? तब वो बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उन्हें समझाते हैं कि उनके पिता रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी की समझाने पर स्वर्णमत्था सभी चट्टानें लौटा देती है और इस प्रकार से राम सेतु का निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और रावण की बेटी स्वर्णमत्था के बारे में क्या आप जानते थे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।